श्री महाकाल। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम सभी को। अमूल्य सर, जय श्री जगन्नाथ। दीप नारायण सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। सभी लोग इस समय जितने भी हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं, हमारी कोर टीम के लोग हैं, मेरे गुरु, सारे ही सीनियर लीडर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जितना भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अभी दीप नारायण सर जिस तरीके से बातें कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। इसीलिए देखिए, अभी मुझसे शायद विशोक सर ने जब पूछा तो मैंने कहा कि आपका अपना निर्णय। सिस्टम क्या कर रहा है उसको क्लैरिफाई कर दिया हमने आपके सामने, अच्छे से बता दिया उसकी क्या मंशा है, वो क्या करना चाहता है वो आपको मालूम कर दिया। अब डिसीजन आपका है। इतना जरूर कहेंगे, मैं अगर अपनी बात करूं, कि शायद ट्रेजर एनएफटी के टाइम पर हम इतना बड़ा विजन नहीं रख पाए थे। हम सिर्फ 45 दिन में डबल करने पे लगे हुए थे। ट्रेजर फंड में जब आए तो ये लगा कि जो थोड़ा बहुत हमारा पुराना फंड है, जो ब्लाइंड बॉक्स में हमको मिला और चीजें जो हुई वो हमको मिलने वाला है। यानी वहां पर भी हम क्या करने आए थे, सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से आए थे। और हर इंसान के दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, ये कभी भी बंद हो सकता है। जो पुराने लीडर रहे होंगे जिनको शायद इसके पूरी जानकारी हो, 4 साल 5 साल का विजन जिनका भी क्लियर रहा हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये था कि कभी भी जा सकता है। और आज उसी अवधारणा के तहत हमारे दिमाग में है कि ये हमसे $60 मांग रहा है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा 6 महीने बाद। ब्लॉकचेन दिख नहीं रही है, टोकन इतना ऊपर गया था, आज उसका प्राइस भी काफी नीचे चल रहा है। यानी कुछ भी ऐसा जो कम्युनिटी के फेवर में हो वो नहीं दिख रहा है। फिर अचानक से एक अगर फेवरेबल बात करें, जो छोटी सी फेवर की हुई उन लोगों के लिए खास तौर पर जिन्होंने नोवा के अंदर अपनी आईडी को एक्टिव करने के साथ साथ एक्स्ट्रा फंड डाला। वो भी विड्रॉल लगना जब बंद हुआ तो फिर से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में भी रहा होगा जिन्होंने फंड फंसाया। लेकिन जैसे ही वो विड्रॉल आया, बहुत सारे लोग जो सक्षम थे आईडी को एक्टिव करने में लेकिन डरे सहमे बैठे थे, उनको ये लगा कि चलो विड्रॉल शुरू तो हुआ, चाहे मेरे ही पैसे का ही सही, चाहे मेरे भी 15 दिन पहले के ही पैसे सही, महीने भर पहले पैसे ही सही, लेकिन सिस्टम ने विड्रॉल शुरू तो किया। लेकिन मैं बार बार बोल चुका था कि मई अगर सिस्टम को विड्रॉल नहीं देना होता तो मई में शुरुआत नहीं करता। तो सिस्टम की नीयत पे शक करना, और आज तब जब खास तौर पे अमूल्य सर ने इतनी सारी चीजें हमारे सामने रख दी हैं, तो जो कुछ भी सिस्टम कर रहा है कहीं ना कहीं एक ब्लॉकचेन, एक इकोसिस्टम, एनएफटी मार्केट प्लेस की बात। और अभी आशीष जी जब 2-3 दिन पहले आए, 4-6 दिन पहले आए थे, तब कल भी वो जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखा पाए, उन सब चीजों में आपको क्या लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज लिस्टिंग की तरफ भी बढ़ चुकी है सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जितनी बातें हम लोग सुन रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, वो सब है तो सच होने की कगार पर। समय लग रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमको डेट नहीं पता, किसी को डेट नहीं पता। आज भी हो सकता है, शाम को हो सकता है, 1 घंटे बाद हो सकता है, और जनवरी के पूरे महीने में भी ना हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ संभावनाओं की बात है। और ये बिल्कुल सच है कि हाँ, सिस्टम जिस तरीके से हमसे काम करवाना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, शायद वो खुल के उतनी चीजें हमको नहीं बता पा रहा है जिसके बदले में हमको अब जो मिलने वाला अभी मिलने ना, मिलने वाला। तो ये तो फैक्ट है कि इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं सिस्टम से फिर बोलूंगा एक बार कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए, ट्रेजर एनएफटी को और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, कि लोग खुशी खुशी इसको डिपॉजिट करें, ना कि आपकी डांट फटकार में, आपकी मजबूरी में या आपकी धमकी में। धमकी का असर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी एंगल से, हमारे हरजीत सर बोल चुके हैं और भी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। लेकिन सिस्टम को जिस तरीके से कम्युनिटी की जरूरत है, उसी तरीके से कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं सिस्टम की जरूरत है। और अब किस लिए जरूरत है? क्योंकि अब सिस्टम लॉन्ग लाइफ चलने के लिए आ रहा है। आपके जो रिटर्न्स थे शायद आने वाले समय में उतना बढ़िया तरीके से आपको ना मिले, लेकिन जो मिलेगा वो भी कम नहीं होगा। चाहे वो टोकन के प्राइस को लेकर आने वाले समय में चीजें हो, चाहे आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात हो, चाहे ब्लॉकचेन की लाइव होने की बात हो, और आपकी एनएफटीज की ऑक्शन की बात हो। तो इन सब चीजों को जब हम दिमाग में रखते हैं तो उसके लिए फिर $60 छोटा नजर आता है।
लेकिन जो सिस्टम हमने जो इंतजार किया है वहां पर $60, और खास तौर पर अभी जैसे एक स्टूडेंट आए थे हमारे कृष्णा राजपूत जी, तो उनकी जो भी अपना तरीका है, सपने हैं दिल और दिमाग में, पिताजी के पैसों से काम किया, अभी हाई स्कूल में है, तो कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती है स्टूडेंट लाइफ में। उन्होंने एक अच्छा कदम रखा, कम से कम पैसा कमाने के बारे में सोचा, फास्ट इनकम के बारे में सोचा। समय रहते चीजें बदलती हैं, और दिल और दिमाग मजबूत होगा, और मेच्योरिटी आएगी तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया के साथ साथ सीधे सीधे कदम रख दिया क्रिप्टो वर्ल्ड में, और जिस समय हमने इन्वेस्टमेंट किया शायद हमको भी नहीं पता था कि हम इतना लंबा सफर तय करेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो बिल्कुल सच बात है। हमारे मेरी अपलाइन विपिन मिश्रा सर एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे गाइड है, एक अच्छे गुरु हैं, बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं, भाई 45 दिन तक रिस्क हो सकता है, 45 दिन में आपका अपना पैसा निकल सकता है, उसके बाद जो भी रहेगा वो आपके लिए ईश्वर का प्रसाद होगा। पिछले 4 महीने में मैंने इतना कमाया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 1 महीने की 45 दिन की किस्मत मैं भी आजमा लेता हूं। और बता किसी और को रहे थे, लेकिन समझ में मुझको आया। लेकिन जब शब्द एनएफटी का आया तो मुझको लगा कि हाँ, इसमें कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जब तक सोचते समझते वो 15-20 दिन आ गए, क्योंकि मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, और सिस्टम वहां से पोस्टपोन हुआ, और आज आपके सबके सामने वो सफर चला आ रहा है। सौरभ श्रीवास्तव की जो पहचान बनी, उसमें भी विपिन सर का बहुत बड़ा रोल, हमारे योगेश भैया और हमारे मनदीप भैया का बहुत बड़ा रोल, और एक एक पार्टिसिपेंट्स का, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनसे सीखने सिखाने के सिलसिले में इतना बड़ा रोल कि आज सब लोग मुझको जान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो ये सब चीजें तो पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना, घर परिवार चलाने के लिए जरूरत किस चीज की आज की डेट में? पैसे की। आगे बढ़ना है, रिश्तेदारी नातेदारों के यहाँ जाना है, पैसों की। किसी से कुछ मिलना है, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, तो पैसों की जरूरत। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी, तो पैसों की जरूरत। तो इन सब के लिए जब हम सोचते हैं तो हमें रास्ता नजर आता है एक बहुत आसान और बहुत अच्छा, जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। तो जो आज होने वाला है, या अब जो होने वाला है, और जो पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट की तरीके की चीजों को दिमाग में रखे बैठेंगे तो ये फैक्ट है कि आप आने वाला जो इसका समय है, जो समय हो रहा है, जो ये देने वाला है, उसका मजा आप बिल्कुल भी नहीं ही ले पाएंगे। और ये फैक्ट है, रीब्रांड होते समय बहुत सारे साथी हमारे छूट ही जाएंगे, क्योंकि वो डिपॉजिट चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए तो सिस्टम को हर हाल में मैं अपील कर रहा हूं कि ऐसा सिस्टम हमको बना के दे कि आदमी खुशी खुशी इन्वेस्ट करे। और जिस तरीके से सिस्टम ने छोटी आईडीज या छोटे फंड वालों के लिए बात करी है, उसके लिए जल्द से जल्द कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आ जाए जिससे सारी ही कम्युनिटी एक साथ आपके साथ देने को शुरू हो जाए। बस मैं यही सबसे बड़ी इस समय अपील है मेरी, सिस्टम से रिक्वेस्ट है, लेकिन उन लोगों से भी जो एज ए कम्युनिटी मुझको सुन रहे हैं, अब निगेटिव 1% भी दिमाग में मत रखिए, क्योंकि सिस्टम बहुत आगे जा चुका है। जो पुराना सिस्टम थे उससे कई गुना आगे जा चुका है। तो जो आपने पास्ट में कमाया, जो कमा चुके उनकी बात कर रहा हूं, उससे भी कई गुना कमाने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सामने आएगी चीजें। और आशीष जी भी अभी बहुत अच्छी जानकारी लेकर जल्द ही आपके बीच में फिर से आएंगे, और अमूल सर भी उनका साथ देंगे उसमें। ये सारी चीजें भी कल हुई, बातचीत हुई, वो समय भी आप देखेंगे आने वाले 1 ही 2 दिन के अंदर। और फिर आपका जो विश्वास होगा ना, वो कई गुना बढ़ चुका होगा। फिर किसी को ये नहीं पूछना पड़ेगा सर मैं डालूं या ना डालूं। लेकिन फिर भी जो सवाल आपका है जायज है कि डालना या ना डालना, मैं वही बोलूंगा फिर से, आपका अपना ही निर्णय होना चाहिए। हम सब आपको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है सर आप कितना सक्षम है। जिस पैसे से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, किससे ले रहे हैं। आप कहते हैं हम मेरे पास मैंने व्यवस्था कर ली है, वो व्यवस्था आपने कैसे करी हमको नहीं पता। इसलिए सिद्धू स्वरूप सर की बात भी काफी अच्छी है। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि आपको क्या मिलने वाला है। उसके बदले में अगर आपको लगता है कि $60 हमारे लिए वर्थ है तो डालिए, अगर आपको लग रहा है ये रिस्क है और मैं नहीं लेना चाहता हूं तो वेट करिए। बस इतनी ही बातों को कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आने वाला समय बहुत 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 अच्छा होने वाला है। इसको समझने का प्रयास करें और अपने हमारे इस मंच के साथ जुड़े रहें, बने रहें। समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और अमोल सर ने कल काफी स्पष्ट शब्दों में चीजों को बोला है, तो शाम की मीटिंग की तैयारी आप सब लोग अच्छे से करिए। उसमें अमोल सर और अच्छी तरीके से आपको बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करेंगे।
तो जितने ज्यादा लोगों को आप लाने में सक्षम हो सकते हैं, जिनके जीवन में आपको लगता है कि आपकी वजह से खुशहाली आनी चाहिए, उनको लाने का जरूर प्रयास करें। वो आते हैं नहीं आते एक अलग बात है, आप अपना प्रयास जरूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। मेरी कोई भी बात अप्रिय लगी हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जैसा भी आपको लगता हो। और जो अच्छा लगा हो उसको दिल और दिमाग में बसाइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ साथ जिंदगी बतानी है, भी आगे बहुत काम है हमारे लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सुप्रभात। शाम को फिर मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 और एक एक पार्टिसिपेंट्स की जय हो, हमारे सारे गुरुओं की जय हो। थैंक यू सर।